अपने पति को भी एकदम लाइन पे रखती है, समझे। फाइबर आप निकाल के फेंक देते हैं। कैसे चलेगा भैया, ऐसे कैसे चलेगा। खाने में बन रही है, मत बोलो। 50 लाख में भी ना बेचे। मम्मी इतना नुकसान मत करा, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता। आज मुझे अमन से कंप्लेन है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग डेडिकेटेड है टू वन एंड ओनली अमन मोटवानी। गाइज आप बहुत टाइम से सब लोग पूछ रहे थे मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ और क्या मेरा रूटीन है, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल मेरे अकॉर्डिंग ढाल पाओ। तो आज मैं बताऊंगा सारी चीजें। हाँ सर, एक बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि आप अपना प्रेगनेंसी डाइट जो आप कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आप प्लीज उस पर ब्लॉग बनाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं दिन भर में जो भी खाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डन। तो सुबह की शुरुआत कैसे हो रही है बेटे? वो तो आपको बताइए। दिस इज आवर मॉर्निंग थिंग। So guys, सबसे पहले तो मैं उठ के 2 ग्लास पानी पीती हूँ, ढेर सारा पानी, और उसके 15 मिनट्स के बाद मेरी शुरुआत होती है दिन की चाय से। सो गाइस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप चाय एंड साथ में कुछ भी स्नैक्स ले लेते हैं। तो जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड है विद बटर, तो 1 स्लाइस ब्रेड का एंड चाय। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जैसे चाय नहीं पीनी चाहिए थी प्रेगनेंसी में इतनी। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। आपको प्रेगनेंसी में डेली मतलब आपको अलाउड है 200 mg कैफीन कंज्यूम आप कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। कि चॉकलेट में भी कैफीन होता है। हाँ, चॉकलेट तो सब खाते हैं प्रेगनेंसी चॉकलेट तो प्रेगनेंसी में सब खाते हैं। कॉफी में बहुत ज्यादा होता है। कॉफी तो तुम छुई नहीं हो मेरे ख्याल से कितने महीनों से। कॉफी तो मैं वैसे भी नहीं पीती, पसंद नहीं करती। आई एम अ टी पर्सन। बट जिन लोग को एडिक्शन होता है वो लोग कॉफी के बिना नहीं रह सकते। कॉफी में सबसे ज्यादा होता है, चॉकलेट में होता है। इनफैक्ट आप अगर ग्रीन टी भी पीते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें भी कैफीन होता है। तो आप एक बार जब भी कुछ भी कंज्यूम करते हो तो बस आप देखो एक बार कितना है। रिसर्च कर लो उससे रिलेटेड कि आप क्या पी रहे हो, उसमें कितना कैफीन है। तो मैंने रिसर्च करके ही अपनी चाय इंटेक को कंट्रोल किया है। 250 ml चाय जो होती है उसमें 25 mg कैफीन होता है। एंड गाइस, मेरा दिन भर का जो चाय कंजप्शन है वो अराउंड 300 ml का 200, उससे ज्यादा में नहीं है। 200 ही होता होगा। तो उसके हिसाब से मेरा 20-25 mg जो है इतना कैफीन कंजप्शन होता है, तो वो बहुत ही कम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डॉक्टर से ही पूछ के दे रही हूँ। मैंने डॉक्टर से स्पेशली गई थी पूछने की मैं चाय पी सकती हूँ, मैं जिंजर डाल सकती हूँ। एंड उन्होंने बताया है कि इनफैक्ट ये आपको जैसे कई बार प्रेगनेंसी में आपको नॉजिया होता है तो आपको उसमें ये रिलीफ देता है। बिल्कुल सही। जिंजर टी आपको उसमें रिलीफ और मतलब फायदा करता है। तो बेसिकली नुकसान कैफीन करता है वो बहुत लिमिटेड इति ने कर रखा है, और इति को अगर आप जानते ना हो अच्छे से तो वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ध्यान से चलती है, अपने पति को भी एकदम लाइन पे रखती है, समझे। सो गाइज, चाय पीने के ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और आज मैं ले रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में इंदौरी पोहा फेमस है ना, वही बोलेंगे क्या बोलेंगे, एंड बीटरूट जूस। सो गाइज, आज अगर मैं पोहा खा रही हूँ तो कल मैं साबूदाना खिचड़ी खा लूँगी, या दही पराठे खा लूँगी, या उपमा खा लूँगी, उत्तपम खा लूँगी, चीला खा लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं इस तरीके से हर दिन चेंज करते रहती हूँ। साबूदाना इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ वैसे भी, और प्रेगनेंसी में भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो ये उसमें भी हेल्प करता है। एंड इसमें फाइबर भी अच्छा खासा होता है, तो साबूदाना बहुत अच्छा होता है। एंड चीला, पराठा, दही, ये तो आपको पता ही है। ये सब हम ऑप्शन मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट में रखती हूँ। एंड जूस में मैं सिर्फ बीटरूट, टमेटो, कैरेट का जूस पीती हूँ। कभी कभी मन करता है तो उसमें एक एप्पल भी ऐड कर देती हूँ, ABC जूस बन जाता है। क्योंकि मैं बीटरूट ऐसे रॉ नहीं खा पाती। एंड बीटरूट अगेन बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, शुगर कंटेंट भी कम होता है, तो बीटरूट जूस मैं लेती हूँ। सो गाइस, ब्रेकफास्ट किए हुए मुझे हो गए ऑलमोस्ट 2 आवर्स। मुझे बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कुछ हल्का सा मैं कुछ खा लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड मैं क्या करती हूँ कि मैं इकट्ठा खाना खाने की बजाय कि ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, लंच हैवी कर लिया, उसके बाद सीधा डिनर, मैं हर 2-2 घंटे में छोटी छोटी मील्स लेती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने बताया आप इकट्ठा खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा खाना खाओ हर 2 घंटे में। तो तब से मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको भी ऐसा सेम प्रॉब्लम होता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो ये है मेरी आफ्टर ब्रेकफास्ट की मील। 2 आवर्स के बाद 1 ऑरेंज, थोड़े से ग्रेप्स, खीरा एंड बनाना एंड कोकोनट वाटर। एंड गाइस, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे ही बहुत अच्छा होता है, प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप डेली नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं डेली नहीं पी पा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता डेली पीना, मन नहीं करता, तो आप ऑल्टरनेट डेज भी पी सकते हैं। बट कोशिश करिए कि डेली कम से कम 1 कोकोनट वाटर ज़रूर पिए, क्योंकि एक तो बेबी की स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वो एमनियोटिक फ्लूइड को भी मेनटेन करके रखता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कोकोनट वाटर ज़रूर पिए। एंड
फ्रूट्स में मैं बोलूँगी कि गाइज फ्रूट्स खाना इज़ मच बेटर देन ड्रिंकिंग जूस, बिकॉज अगर आप ऑरेंज जूस भी पीते हैं तो आप कम से कम 4 to 5 ऑरेंजेस का जूस निकाल के पीते हैं, एंड जब आप खाते हैं तो आप एक खाएंगे या दो खाएंगे, बट जो ऑरेंज जूस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है, फाइबर आप निकाल के फेंक देते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी कम से कम मतलब 1-2 बार ही जूस पिया है, बट मतलब प्रेफर मैंने किया है कि मैं फ्रूट खाऊं क्योंकि उसमें फाइबर होता है। जूस हम पीते हैं ना तो हम फ्रूट का सिर्फ शुगर वाला कंटेंट ले लेते हैं एंड फाइबर जो है वो फेंक देते हैं, एंड जूस बनाने में फ्रूट्स भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो शुगर कंटेंट आप सोचिए कि आप कितना ले रहे हैं अपनी बॉडी में, जो कि अच्छा नहीं है। तो मेरा सजेशन है आपको कि आप लोग जूस की बजाय आप लिक्विड में, जैसे मैंने बीट रूट जूस लिया वो आप ले सकते हैं, या कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, बट जूस ना लें। आप सिर्फ फ्रूट्स खाएं, ऑरेंजेस खाएं, एप्पल खाएं, बनाना खाएं, ग्रेप्स खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो खाइए, वो ज़्यादा फायदा करते हैं। हर आलस की कोई सीमा होती है सोनाट्रा, समझी? उठो चलो। कैसे चलेगा भैया, ऐसे कैसे चलेगा? उठो। टेन टेन, ये इति गौरव क्या बना रही है? मत बताओ मत बताओ मत बताओ, ऑडियंस गेस करेगी प्लीज। तो ये रही मेरे हाथ में छुरी, खाने में बन रही है। मत बोलो मत बोलो मत बोलो। हाँ पता लग जाएगा, लेकिन तब तक सब गेस कर लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी राइमिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये क्या है? खत्म कर दी सब्जी? ढक दिया ना। ऑलराइट इति गौरव, जल्दी करो, रेडी। टेन टेन। अरे वाह भाई वाह, ये मम्मी क्या लाई है खेत के? मम्मी क्या है ये? टमाटर। कोई खरीदना चाहे तो बेचेंगी? 4 लाख रुपए किलो। 50 लाख में भी ना बेचे। मम्मी इतना नुकसान मत कराओ। चीजें हम लोग घर में खाए, अपने बच्चे खाए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। अरे इतने पैसे? ये रहा मेरा खाना जो मैंने सुबह नहीं खाया, और इति गौरव का तो कुछ और ही है, महारानी साहिबा। कुछ और नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही हाँ, है। almost same है, सब of course। सेम है, बस तुमने दही नहीं लिया, तुमने सैलेड नहीं ली, थोड़ी सी ले सकते हैं मेरे से। और मैंने पापड़ भी नहीं लिया, हाँ, तुमने पापड़ भी मैंने टिक्की नहीं लिया, तो मेरे पास है क्या भाई? दाल। ये रहा मेरा खाना, दाल लगभग सेम है। सो गाइज, लास्ट मील जो मैंने आपको दिखाई थी, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, 2 से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, बट अब मैं अपना मील ले रही हूँ, लंच। इसमें मैं ले रही हूँ 1 कटोरी दाल, सब्जी में तुरी, दही, राइस, 1 आलू की टिक्की, ढेर सारा सैलेड, 1 रोटी एंड पापड़। ओके। अभी मैंने 1 रोटी ली है, अगर मुझे और भूख लगेगी तो मैं 2 रोटी भी खा सकती हूँ। ओ ये भी है, अलाउड है क्या? अच्छा। मतलब मैंने बताया ना उनको। हाँ, मैं कि समझ मतलब रहा हूँ। आप थोड़ा थोड़ा लो मील में, बहुत ज्यादा ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आपकी प्लेट में जैसे प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जैसे आपने दाल ले ली, एंड एक हरी वेजिटेबल होना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने जैसे तुरी ली है, जैसे किसी दिन मैं परवल की सब्जी ले लेती हूँ, या भिंडी ले लेती हूँ, या पालक ले लेती हूँ, मेथी ले लेती हूँ, मतलब कुछ भी हरी सब्जी होना बहुत जरूरी है। एंड सैलेड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। खेत के टमाटर इतने बढ़िया, खेत के टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, बस ग्रेवी उसकी अच्छी लगती है, बाकी तो टमाटर मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता। सो गाइज, शाम के बज रहे हैं 6 एंड लंच मैंने किया था अराउंड 3:30 पे, तो वही 2.5 घंटे हो गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही है। तो आज मैं चाय के साथ ले रही हूँ आलू के पापड़। नॉर्मली मैं वैसे इस टाइम पे मुझे ज़्यादा भूख वैसे भी नहीं लगती है, तो मैं चाय के साथ नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि जैसे मैंने स्नैक्स बनाया था, अगर आपको याद हो तो, मुरमुरे का नमकीन बना लेते हैं थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो मैं वो खा लेती हूँ। बट कभी कभी जैसे अगर भूख लग रही होती है तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, दुर्गा से बोलती हूँ कि मुझे रवा इडली बना दो, बहुत अच्छी बनाती है, 4-5 इडली उसके साथ खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ, या ब्रेड पकौड़ा खा लेती हूँ। विंटर्स में मैं पकौड़े बहुत खाती थी चाय के साथ। हेलो क्यूटनेस। हेलो अमन मोटवानी, क्या हाल चाल थी मैम? एकदम बढ़िया। फुटबॉल खेलोगी मेरे साथ? तो गाइज, आज मुझे अमन से कंप्लेन है यहाँ? क्योंकि आज अमन ने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। अभी क्या दे रहा हूँ? तुम फ्री हो ना इसलिए दे रहे हो। तुम अरे ऐसे नहीं बोल, मेरी जरूरत है इसलिए ओ तेरी तो वो तो हमेशा है। नहीं। सो गाइज, डिनर में मैं ले रही हूँ आज ऑमलेट, एंड अमन बना रहा है मेरे लिए। हाँ, दिन भर से तो टाइम दिया नहीं ना, तो अब तो करना ही पड़ेगा ना, है ना? और क्या, रहने तो मुझे पता ही क्यों कर रहा है। कभी भी ताना मारेगी, मैं ये ब्लॉग दिखा दूंगा, ये देख मैं तेरे लिए हमेशा बनाता हूँ, और आप भी इसको याद दिलाते रहना। और देखो कितने परफेक्ट प्याज काटे, ये पहले से कटे हुए थे बुद्धू। सो गाइज, रात के 8 बज चुके हैं, अब मेरा डिनर टाइम है, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले पहले मैं अपना डिनर कर लूँ किसी भी हाल में। कई बार 8:30 तक हो जाता है, बट कोई नहीं, कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले पहले कर लूँ। एंड डिनर में बहुत ही ज्यादा हल्का ही रखती हूँ, जैसे कि आज मैं खा रही हूँ 1 ऑमलेट, 2 खीरे। एंड गाइस, डिनर मेरा फिक्स्ड है, जैसे कि एक दिन मैं ऑमलेट खाती हूँ, 2 अंडों का ऑमलेट खाती हूँ, साथ में सैलेड होती है ढेर सारी। आज मैंने सिर्फ खीरा लिया है, टमाटर खाने का मन नहीं है। और एक दिन जैसे ऑमलेट खा लिया, अब एक दिन मैं मूंग की दाल रोटी खा लूंगी, एक दिन कोई भी पानी वाली सब्जी, मतलब जैसे परवल भी होंगे तो ग्रेवी लिक्विड वाली सब्जी जो होगी वो लूंगी मैं 2 रोटी के साथ, एंड सैलेड। तो इस तरीके से मैं 2-3 चीजें ही हैं जो मैं रिपीट मोड पे खाती हूँ।
और कभी कभी अगर मन कर गया तो खिचड़ी, मतलब बहुत ही लाइट रखती हूँ रात का खाना। एंड सोने के पहले 1 गिलास दूध, वो मैं आपको भी अब बताऊंगी। तो बस ये मेरा डिनर रहता है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉनवेज तो नहीं खा सकती हूँ, बट एग मैं खा लेती हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है एंड बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट रेगुलर भी नहीं खाती हूँ, वीक में 3 बार तो खा ही लेती हूँ या 2 बार मैं खा लेती हूँ। आप ब्रेकफास्ट में भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि सुबह मुझे पूजा भी करनी होती है, तो मतलब मेरा मन नहीं करता, ऐसा कुछ है नहीं, बट मेरा मन नहीं करता कि मैं ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाऊं एंड देन पूजा करूं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रात में खाऊं। तो आप लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ऑमलेट खा सकते हो। तो मन मेरा देख के खुद के लिए भी ऑमलेट लेके आ गया। तो तुम थोड़ी प्रेग्नेंट हो, तुम तो प्रॉपर खाना खाओ। कहीं ना कहीं वजन के हिसाब से तो हूँ। अच्छा, कितना वेट है तुम्हारा? मैं नहीं बता रहा। मैं नहीं कभी बता लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, लड़कों से उनका वजन नहीं पूछते, पता नहीं है। लड़कियों से भी उनका वेट नहीं पूछते। लड़कों से पूछ सकते हैं वैसे। मैंने खुद बनाया, लेकिन मैं अपने लिए ये भी तो लाया हूँ, मक्के की रोटी। ये अमन का डिनर है। मकई है कि मकई? हाँ, मक्के की रोटी, आलू एंड ऑमलेट। रात को लगता है कुछ उल्टा सीधा ना खाऊं, या दिन भर उल्टा सीधा खा लिया तो रात को ऑमलेट खाता हूँ, एग खा लेते हो, कॉम्पनसेट boiled कर egg देता खा हूँ। लेते हो। बिल्कुल। हाँ। सो गाइस, अब हो गए हैं रात के 10:30 एंड अब मैं पीऊंगी 1 कप दूध। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही एकदम ठंडा। अक्सर बोलते हैं प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा गरम भी लिक्विड नहीं पीना चाहिए, या एकदम से बिल्कुल चिल्ड वाटर भी नहीं पीना चाहिए। जो भी पियो, जो भी खाओ, रूम टेम्परेचर पे खाओ। तो मैं बस वही फॉलो करती हूँ। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ एंड देन मैं इसको पीऊँगी। आज मैंने आपको जो भी डाइट बताई बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी को भी देख के लगे कि अरे ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेसिक, दाल चावल सब्जी रोटी, सैलेड में भी हम खीरा खा रहे हैं, पोहा है नाश्ते में। मैंने आपको और भी ऑप्शंस भी दिए कि आप इसकी जगह ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो। क्योंकि ऑफकोर्स जो मैंने आपको डाइट बताई है वो मैं डेली तो सेम फॉलो नहीं करती हूँ, हर रोज़ चेंज होती जाती है। बट ये है कि बहुत ही सिंपल, इसी तरीके से मैं हर रोज़ मैं ऐसा ही सिंपल खाना ही खाती हूँ। एंड मैंने कोशिश की कि पूरी प्रेगनेंसी मैं घर का ही खाना खाऊं। कोशिश करती हूँ कि खुद के हाथ का बना हुआ खाना खाऊं, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। मुझे अभी जैसे अपनी हाथ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं खुद ही अपना खाना मोस्टली खुद बना लेती हूँ, स्पेशली सब्ज़ी। बाकी सब तो सेम ही होता है। 90% खाना मैं हमेशा घर पे ही खाती हूँ। 10% ऐसा हो जाता है कि चलो आज बाहर खा लिया या किसी के घर गए या फ्रेंड से मिले या कुछ हुआ, तो 10% मैंने बाहर का फूड खाया है, 90% मैंने घर का ही खाना खाया है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जितना हो सके आप घर का ही खाना खाइए, सिंपल खाइए। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मन करता है कि हाँ चलो ये खा लिया, वो खा लिया। अब हाँ, स्वीट पे मैं बताऊँगी कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी अनहेल्दी स्वीट नहीं खाया है। जैसे फ्रूट्स के फॉर्म में खाया है, मतलब मुश्किल से 1-2 बारी मैंने आइसक्रीम खाई है या बाहर का रसगुल्ला खाया है, या फिर अगर आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे कि मैंने बेसन की बर्फी बनाई थी या कोकोनट लड्डू बनाया या कभी आटे का हलवा बनाया। घर पे ही बना के मैंने अपनी क्रेविंग मिटाई है। जो भी खाओ, आपका जो मन करता है वो खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे बहुत सारी एडवाइजेस मुझे मिलती थी, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब खाओ, बट अच्छे से रिसर्च भी कर लो, या अगर आपको डाउट होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। लेकिन जो भी खाओ घर का अगर बना हुआ है तो बेस्ट है। मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि मैं सब खाऊंगी बट घर का खाऊंगी, बाहर का नहीं खाऊंगी। सो गाइज, यही था मेरा डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसने मुझे बहुत हेल्प भी किया है। जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई। इनिशियली हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी मील्स जो है वो छोटी छोटी मील्स फ्रीक्वेंट मील्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद से मुझे गैस की प्रॉब्लम भी नहीं हुई एंड वेट गेन का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ कि ओवर वेट भी नहीं होना। जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको ओवर वेट भी नहीं होना है, हेल्दी वेट गेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड गाइज, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइजेस मिली थी कि खूब खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, खाते जाओ, दिन भर खाओ, दिन भर आपका मुंह चलते रहना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि दिन भर मुंह चलते रहना चाहिए, मुंह खाली नहीं रहना चाहिए आपका। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आपका ही वेट गेन होगा। बेबी को जो चाहिए, जितना चाहिए वो आपकी बॉडी से ले रहा है। आप सप्लीमेंट्स भी लेते हो, आयरन, कैल्शियम के, फॉलिक एसिड के, डॉक्टर और सबको देते ही है, तो आप वो लेते रहो। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन सब की डेफिशिएंसी नहीं होती है। बाकी खाना उतना खाओ जितना आप खा सकते हो, जितनी आपको भूख लगी है। छोटे छोटे मील्स में खाओ, बट ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप ओवर वेट हो जाएंगे एंड आपको ही आगे चल के बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी बातें मेरी डॉक्टर ने खुद मुझे बोली है, मुझे खुद एडवाइस की है कि ओवर वेट नहीं होना है, हेल्दी खाओ, जो भी खा रही हो हेल्दी खाओ, ढेर सारी सैलड्स खाओ,
ढेर सारे अच्छे फ्रूट्स खाओ, सूप पियो, तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो हेल्दी। ऐसा नहीं कि आप खूब मीठा ही मीठा खा रहे हैं तो वो आपको वेट दे रहा है, वेट गेन करा रहा है, बच्चे को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर क्रेविंग होती है तो आप थोड़ा बहुत खा के अपनी क्रेविंग फुलफिल कर सकते हैं। ये थी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए। बाकी जो मन करता है वो खाओ, बस क्वांटिटी पे ध्यान दो कि प्रेग्नेंट है, सब अलाउड है, तो भर भर के खा रहे, खूब खा रहे, फैलते जा रहे, वो नहीं करना, उससे आगे चल के इश्यूज आते हैं। आई होप कि आज वाले व्लॉग से आपने बहुत कुछ सीखा हो एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो इतिका अब अपनी डाइट बता दी, हाँ। अब पचाने का टाइम आ गया क्वेश्चन से, ठीक है? तो आपके लिए क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद ढूंढा है। रेडी? हाँ। पूछूं? रिया नाम की एक लड़की संडे को सुबह घर पे डेड पाई गई। संडे को सुबह घर पे डेड पाई गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर तुम अपना सॉल्व करना। तो तहकीकात हुई, उसके पिताजी गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसकी माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, अंकल गए थे बैंक का काम निपटाने, गार्ड मम्मी के साथ रोटी सेक रहा था, गार्ड रोटी सेक रहा मतलब स्टाफ, और उसका भाई अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसकी दूसरी बहन उसी के कमरे में सो रही थी। इनमें से मर्डरर कौन है? उसी के घर में मर्डरर है। तुम्हें इन्वेस्ट करने का मौका दिया जा रहा है, क्या तुम उसको न्याय दिला पाओगी रिया को कि नहीं? बिल्कुल दिला दोगी? बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें। चलो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन रिपीट करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा। मैंने आधा सुना ही नहीं। कैसी है अभी तो रियल लाइफ में एकदम अनसुना करती है, अभी भी कर रही है। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, फिर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? फाइनल सुन ले प्लीज एवरीबडी। संडे मॉर्निंग को रिया अपने घर पे डेड पाई गई। उसके पिताजी गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी किचन में खाना बना रही थी, अंकल बैंक का काम निपटा रहे थे, भाई दूसरे कमरे में सोया हुआ था, बहन उसी कमरे में सोई थी, और जो घर का हेल्पर है वो आंटी जी की रोटी सेकने में मदद कर रहा था, रिया की माँ की। तो मर्डर किसने किया है? अंकल। कौन? अंकल पॉल कि अंकल विष्णु? अब ये तो नहीं पता, बट अंकल जो बैंक का काम निपटा रहे थे, क्योंकि संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? कभी कभी बैंक को अगर कोई स्पेशल दिन हो तो बैंक खुला होता है। आंटी जी ने मारा था, आंटी बहुत जेलस थी अपनी बेटी से, तो यार ये टेक्निकल था। क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुन पाई थी, मेरा माइंड कहीं और अटक गया था, किचन विचन में गार्ड पे। हाँ, कि गार्ड क्यों रोटी बना रहा है? बल्कि यार झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस, इतने सदस्य तो थे ही नहीं। मैंने उसकी बहन पैदा की, भाई पैदा किया, हेल्पर पैदा किए, अच्छा ये सब कोई नहीं था? 3 लोग थे घर पे और बस। लेकिन मैंने सोचा घुमा देते, लेकिन इसने ना वो तुरंत पकड़ लिया अंकल, क्योंकि संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? वही मैं भी सोचूं, अंकल आप क्या कर रहे हो गलत काम। सो गाइज, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। डू सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।